जांच रहे हैं। यमुना का जल विश्व मुक्त करने के लिए कृष्ण नाग जीवन का ग्रंथ जांच रहे हैं। यमुना का जल विश्व मुक्त करने के लिए कृष्ण नाग जीवन का ग्रंथ जांच रहे हैं। और उपमा दे रहा हूं दीदी, शायद पहली बार हुई है, अगर पहले कही गई है तो प्रणाम के साथ है, नहीं हो तो मुझे ताली के साथ बताना कि यमुना का जल विश्व मुक्त करने के लिए कृष्ण नाग जीवन का ग्रंथ जांच रहे हैं। बांसुरी बजाते ऐसे लगते हैं बंशीधर, बांसुरी बजाते ऐसे लगते हैं बंशीधर, रुद्र जैसे लय में प्रलय बांच रहे हैं। बांसुरी बजाते ऐसे लगते हैं बंशीधर, रुद्र जैसे लय में प्रलय बांच रहे हैं। कालिया के मस्तक पे ठोकर लगाते श्याम और भक्त सोचते कन्हैया नाच रहे हैं। कि कालिया के मस्तक पे ठोकर लगाते श्याम और कष्ट सोच और भक्त सोचते कन्हैया नाच रहे हैं। बहुत है कहने के लिए, समय कम है, ये मैं जानता हूं, 9:15 बज चुके हैं। गजेंद्र भैया को हमें सुनना है। मैं कुछ छंद पढ़ रहा हूं। बिल्कुल। गर्म पानी मारो नहीं, मैं खुद गर्म हो रहा हूं इस समय। ये समझते नहीं है मेहनत कितनी होती है। लेकिन 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। हिंदी में मेरा एक मौलिक प्रयोग है, मैं पहले यहां सुनाकर जा चुका हूं, लेकिन भूमिका इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम पर मैं भी अयोध्या गया था, रुचि जी साथ थी उस समय, तो मुझे लगा भगवान श्री राम पर कुछ कहना चाहिए, तो मैंने कहने की कोशिश की। लेकिन पहले एक मुक्ता, एक छंद में सुना रहा हूं घनाक्षरी, जो मैंने हिंदी में प्रयोग किया। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं आप सब जानते हैं, सब में तुकांत होता है। उर्दू में जिसे काफिया कहते हैं, जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार प्रयोग किया कि तुकांत नहीं बदल रहा, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है। पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द 1 बार है, दूसरे में लगातार 2 बार है, तीसरे में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। दीदी माँ ने काफिया मुझे दिया था, तुकांत दिया था, आपको याद नहीं हो, मैं आया हुआ था तो बाग 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 आपने मुझे दिया था कि इस पे लिखो, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले पहली 4 पंक्तियां सुनिए। भारत समझना हो योगेश्वर कृष्ण को समझ लीजिए। 64 स्वरूप आप जानते हैं, 64 कलाएं आप जानते हैं, लेकिन 2 सर्वाधिक परिचित हैं, एक बंसी वाले की और एक चक्रधारी की। हम अपने अंदर झांकेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो आप प्रेम कर रहे होंगे या जीवन जीने का संघर्ष कर रहे होंगे, युद्ध कर रहे होंगे। मैं प्रेम से युद्ध तक की यात्रा तक लेकर आता हूं। पहली घनाक्षरी आपको समर्पित करेंगे कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। जिनकी तालियां उठने में प्रणाम कर रहा हूं, जिनकी नहीं उठी वो भी कोशिश करें उनकी भी समझ में आए। लेकिन अगली पंक्ति पर लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, तो सबका तरीका अपना अलग अलग है। आप किसी बेरोजगार को रोजगार दिलवा दीजिए, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। आप किसी कर्मचारी को अधिकारी बनवा दीजिए, उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। आप राहुल गांधी की शादी करवा दीजिए, तो सबका तरीका अपना अपना है अच्छे दिन का। लेकिन एक टिप्पणी कर रहा हूं, जो लोग सहमत हो उन सब की तालियां देखना चाहता हूं मैं। क्या ये अच्छे दिन नहीं है कि आजादी के 80 वर्षों में ये पहली बार है जब डोकलाम से चीन की सेना को वापस जाना पड़ा। वरना आप देखिए रूस और यूक्रेन के हमले में इसी तिरंगे की तासीर थी। इस तिरंगे को पहनकर न केवल भारतीयों की जान बची, बल्कि उन देशों के लोग भी तिरंगा ओढ़कर भागते नजर आए जो हमसे नफरत करते थे। यही तिरंगा है और यही भारत है। अंतिम पंक्ति में समर्थन करिएगा।
कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। देखो तालियां उठाइए जोरदार। दीदी मां ऋतंबरा ने अपना जीवन संत परंपरा में ढाला। निर्णय बहुत आसान नहीं होता है जिंदगी का। आवश्यकता क्या थी? हम हर रात हर मंच पर जाकर चिल्लाते हैं, कारण क्या है? मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। अगर पिछले 80 वर्षों की राजनीतिक व्यवस्था है जो था, जिसके लिए आंदोलन करना पड़ा, मैं उस पर पहला छंद पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनो। कि राजनीति सोचती थी हम ही नकार देंगे। ये बेटियां बैठी हैं पूरे संस्कार के साथ। आप सोचिए ये मिशन चलाना क्यों पड़ा है। और मैं तो बेटियों से कहता हूं हिम्मत रखना। और आपके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं, मुझको कमजोर परिंदा न समझना यारो। मैं बदलते हुए मौसम को भांप सकती हूं, तुमको मालूम कहां मेरे परों की ताकत। तारे आकाश को पल भर में नाप सकती। हौसला रखिए, संस्कार दीजिए बच्चों को कि राजनीति सोचती थी हम ही नकार देंगे। राम का भले हो देश राम कौन कहेगा। ये 80 वर्षों की राजनीति रही है कि राजनीति सोचती थी हम ही नकार। प्रयोग यही है जो मैंने पहले सुनाया था। राजनीति सोचती थी हम ही नकार देंगे। राम का भले हो देश राम कौन कहेगा। आदत में जब खोल देंगे अंग्रेजियत, आपस में फिर राम राम कौन कहेगा। आदत में जब खोल देंगे अंग्रेजियत, आपस में फिर राम राम कौन कहेगा। सोच में भरेंगे सांप्रदायिक है नाम, होंगे विवादित राम 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 कौन कहेगा। और अगली पंक्ति पर एक बार हुंकार भरी तालियां उठें कि सोच में भरेंगे सांप्रदायिक है नाम, होंगे विवादित राम 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 कौन कहेगा। राम की ही भूमि और रावण का बोलबाला, यहाँ राम 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 कौन कहेगा। श्रृंखला लंबी है, अंतिम घनाक्षरी इसकी सुन लीजिए। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे सनातन परंपरा में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मुझे लगा कि चारों पुरुषार्थों में राम की क्या महत्ता हो सकती है। मैंने बांधने की कोशिश की है दीदी, और हर पुरुषार्थ के शब्द के साथ पंक्ति शुरू है, अंत वही राम पर है। सुनिए, निवेदन करता हूं कि धर्म की ध्वजा को धैर्य थारे थामे रहो। यह मिशन 500 वर्षों का रहा, तब जाके आप रामलला को देख पाए आप। तो सोचिए जिंदगी में संघर्ष कितने बड़े हो सकते हैं कि धर्म की ध्वजा को धैर्य थारे थामे रहो और भक्ति भावना से भरे राम बोलते रहो। भक्ति धर्म की ध्वजा को धैर्य थारे थामे रहो और भक्ति भावना से भरे राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा प्रणाम हेतु, हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। अर्थ का अनर्थ कौन करेगा प्रणाम हेतु, हाथ जोड़कर राम राम बोलते रहो। काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। शायद इससे बेहतर कुछ नहीं कह पाऊं। अंतिम पंक्ति आप सबके लिए उठा लीजिए, मंच का भी समर्थन, कि काम में भी राम का प्रभाव भाव पा सकोगे, एक नाम राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह, बस राम 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 बोलते रहो। मोक्ष के लिए न कोई चाहिएगी और राह। अच्छा लगा? बढ़िया। एक बार तालियां उठाइए सब लोग। जनगण मन देख रही दुनिया, उठाइए तालियां। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया। और ब्रश से पंक्ति उठाता हूं
शायद राजनीति में इससे बेहतर ना कहा जा सके। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया, विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया, विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया। अगली दो पंक्तियों में जितने राष्ट्रवादी बैठे हैं उनकी तालियां उठेगी, इस यकीन के साथ बोल रहा हूं। विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया, हर दुश्मन से जाकर कह दो ना हारा था ना हारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। जनगण मन देख रही दुनिया, परिवर्तन देख रही दुनिया, विषधर के मस्तक पर कान्हा का नर्तन देख रही दुनिया, हर दुश्मन से जाकर कह दो न हारा था न हारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। पहला लाइन सुनिए। जय हो। आतंकी हमला हो भारत अब निंदा कड़ी नहीं करता, वर्षों से एक ही जवाब, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। ये देश बदला, वरना अपने अंदर झांकिए और महसूस करिए कि 14 से पहले आए दिन दिल्ली में रोडों पर ये अनाउंस, रेलवे स्टेशन पर सब जगह ये अनाउंस होता था, लावारिस वस्तु न छुएं, बम हो सकती है। 14 के बाद कितने दिखे आपको? कुछ नहीं। ये भाषा भी बोलना बंद हो गई है। आतंकी हमला हो भारत अब निंदा कड़ी नहीं करता, या रहकर मौन स्वयं उसकी धारा भी बड़ी नहीं करता, एक चोट मिली तो बदले में उसको विस्फोट दिया हमने। और अगली पंक्ति पर उठाना, एक चोट मिली तो बदले में उसको विस्फोट दिया हमने, पुलवामा पाया तो बदले में बालाकोट दिया हमने, पुलवामा पाया तो बदले में बालाकोट दिया हमने, यदि मिली चुनौती मौत का ये भर से शीश उतारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। जनगण मन देख रही दुनिया। अंतिम लीजिए। जय हो। जब जो चाहे वैसे लड़ ले, है खुली चुनौती दुश्मन को, जब जो चाहे वैसे लड़ ले, है खुली चुनौती दुश्मन को, सिंदूर ऑपरेशन जारी बस रोक रखा अपने मन को, सिंदूर ऑपरेशन जारी बस रोक रखा अपने मन को, ये भारत शांति प्रणेता है वैसे कुछ गलत नहीं कहता। और अगली पंक्ति कृष्ण का चरित्र बता रहा हूं, ये भारत शांति प्रणेता है वैसे कुछ गलत नहीं कहता, 100 गलती माफ करे पर फिर उस धर पर शीश नहीं रहता, ये 100 गलती माफ करेंगे फिर उस धर पर शीश नहीं रहता। और अंतिम पंक्तियां सुनिए कि बांसुरी बजाने वाला ही तर्जन पर चक्र उतारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में मारेगा, ये घर में घुस कर मारेगा, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। एक बार मुट्ठी तान कर बोलिए, ये नए दौर का भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा। बोलिए भारत माता की जय। पीछे वाले हाथी उठाते तो भी है। हम उठा रहे हैं। एक बार जय घोष करिए, उद्घोष करिए, जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और आइए जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे अभिभावक भी हैं, बड़े भाई श्री गजेंद्र सोलंकी जी को मैं बुलाना चाहता हूं। विश्व में शायद कोई कवि ऐसा हो जिन्होंने विश्व की इतनी यात्राएं की हों। आज बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, देर से पहुंचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं देर से पहुंचा हूं। तो एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार ताली के साथ बुलाइए बड़े भाई श्री गजेंद्र सोलंकी। ये बुलाने का